तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का फिजिकल केमिस्ट्री जो कि लेसन नंबर 2 है सॉल्यूशन। उसका आज हम लोग सेकेंड लेक्चर पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि पिछले लेक्चर में हम लोग क्या क्या कवर किए थे, तब फिर आज हम लोग को इस लेक्चर में क्या क्या कवर करना है। तो देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोग कवर किए थे कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन का एग्जांपल देकर बताए थे। हम लोग ये भी जाने थे कि सॉल्यूशन है सो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर बना होता है। फिर हम लोग जाने थे सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है। फिर यहाँ पे हम लोग जाने थे कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि उसको कैसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो फिर देखे थे हम लोग कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, कि कंपोनेंट नंबर ऑफ कंपोनेंट के आधार पर सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन किया गया था, जैसे कि बाइनरी, फिर पॉलीमरी। पॉलीमरी के अंदर तो आप जानते थे कि 3 कंपोनेंट रहता था, 4 कंपोनेंट रहता था, तो उसको किस आधार से हम लोग नाम देते थे। फिर हम लोग बांटे थे उसको ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट के नेचर के आधार पर भी हम लोग क्या करे थे, तो हम लोग सॉल्यूशन को क्लासिफाई किए थे। जैसे कि हम लोग उसमें क्या क्या देखे थे, तो एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो आपको पता है कि एक्वस क्या होता है और नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। फिर हम लोग देखे थे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होता क्या है, तो फिर उसको हम लोग देखे थे। फिर हम लोग देखे थे कि जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो होता है उसको हम लोग दो मेथड से एक्सप्रेस करते हैं। कौन कौन सा मेथड, तो एक हम लोग फिजिकल मेथड और दूसरा देखते थे केमिकल मेथड। फिर हम लोग शुरू किए थे फिजिकल मेथड को पढ़ना। तो फिजिकल मेथड में जब हम लोग देखने गए कि हम लोग कैसे आखिर कंसंट्रेशन को पता कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को पहला आया था परसेंटेज मास, जिसको हम लोग मास परसेंटेज भी बोलते हैं, कहीं कहीं मास बाय परसेंटेज लिखा हुआ रहता है। समझ में आया? तो तीनों चीज एक ही चीज है। तो हम लोग देखे थे परसेंटेज मास होता क्या है, तो फिर उससे हम लोग दो तीन न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे। बात समझ में आया? तो चलिए आज फिर हम लोग शुरू करने वाले हैं, वो है हम लोग को दूसरा फिजिकल, जो उसका हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं फिजिकल मेथड में। वो दूसरा क्या है हम लोग को, वॉल्यूम परसेंटेज। अब वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है उसे हम लोग बारीकी से समझते हैं। तो जैसे कि हम लोग वहाँ मास परसेंटेज में बात किए थे, तो वहां देखे थे कि किसका हम लोग देख रहे थे, तो ऊपर जिसका भी निकालना है तो हम लोग यहाँ से सॉल्यूट का ही निकालते हैं। तो हम लोग जान रहे थे कि सॉल्यूट का जो हम लोग का वेट होगा किसका होगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूट किसका, तो वेट ऑफ सॉल्यूट। और नीचे क्या हो जाएगा, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। यहाँ लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आया? और फिर हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, इसे चलते हैं यहाँ कितना से गुना कर देते हैं, 100 से, मतलब कि कितना, 100 से। तो ये हम लोग को क्या हो जाता है, तो ये हम लोग को निकल जाता है मास परसेंटेज। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज कुछ होता नहीं, देखिए डिफिनेशन क्या होता है, तो द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन एम एल, किसमें, एम एल, क्योंकि हम लोग वॉल्यूम ले रहे हैं तो वॉल्यूम तो हम लोग एम एल में लेंगे या फिर लीटर में लेंगे, लेकिन यहाँ लेना क्या है, हम लोग को एम एल में लेना है। तो द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन एम एल प्रेजेंट इन कितना में, तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या चीज, तो वॉल्यूम परसेंटेज। कहने का मतलब है कि जैसे कि हम लोग कल ही बात किए थे कि हम लोग जो यहाँ पे देखेंगे कोई भी सॉल्यूशन में कि कितना अमाउंट में हम लोग को प्रेजेंट है सॉल्यूट, तो उसी को हम लोग यहाँ पे परसेंटेज निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, वहां पहले जो हम लोग मास परसेंटेज देखे थे वहां हम लोग वेट के आधार पे देखे थे, यहाँ हम लोग देखेंगे वॉल्यूम के आधार पे। और वो कितना में देख रहे हैं हम लोग, 100 ml में देखेंगे कि 100 ml, मान के चलिए जो हम लोग सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन हम लोग बना लिए हैं 100 ml का, कितना का बना लिए हैं, 100 ml का। अब 100 ml में हम लोग जान रहे हैं कि इसमें सॉल्यूट भी मिला होगा और सॉल्वेंट भी मिला होगा। तो यहाँ पे हम लोग पता करेंगे कि जितना अमाउंट में जो हम लोग को क्या चाहिए, कितना परसेंटेज में हम लोग को वॉल्यूम यहाँ पे प्रेजेंट है सॉल्यूट का, तो उसी को पता करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, तो वॉल्यूम परसेंटेज का। बात समझ में आया? और फिर इसको डिनोट किया जाता है कि इट इज डिनोटेड बाय भी अपॉन में भी परसेंटेज। ये भी वॉल्यूम दिखा रहा है, ये भी वॉल्यूम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेशन जो यहाँ पे नापने जा रहे हैं वो हम लोग वॉल्यूम में रहेगा। क्यों, क्योंकि ये जो नीचे वाला जो दिखा रहा है वो आपका सॉल्यूशन का है, और ये जो ऊपर वाला है ये आपका सॉल्यूट का है। बात समझ में आया? तो उस आधार से हम लोग यहाँ पे परसेंटेज निकालते हैं। उसका फॉर्मूला भी यहाँ दिया गया है कि मास परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml में। वहां हम लोग क्या करते थे, जब हम लोग वेट में देख रहे थे तो वेट में को हम लोग ग्राम में लेते थे, उसी हिसाब से यहाँ पे जब हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज की बात होता है तो यहाँ पे जो हम लोग सॉल्यूट लेंगे वो हम लोग ml में ही लेंगे। और फिर नीचे तो आप जान रहे हैं कि जो सॉल्यूशन होगा वॉल्यूम, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा उसे भी हम लोग किसमें लेंगे, ml में ही उसको भी लेंगे। और फिर जान रहे हैं कि जिसको निकालना है उसको ऊपर, और जितना टोटल होता है
जितना पूरा जो टोटल होता है उसको हम लोग नीचे रखते हैं, उससे जब हम लोग डिवाइड देते हैं उसके बाद हम लोग किससे गुना कर देते हैं, 100 से। उससे हम लोग क्या निकल जाता है, परसेंटेज निकल जाता है। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मास परसेंटेज नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम परसेंटेज हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज बराबर ये होता है फॉर्मूला। बात समझ में आया? अब इसको हम लोग न्यूमेरिकल से समझते हैं कि आखिर इसको हम लोग क्वेश्चन दिया कैसे। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है सो, क्योंकि देखिए क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमारा कंसेप्ट पूरा अच्छा तरीका से मजबूत नहीं हो पाएगा। इसी चलते हम लोग लगातार एक कंसेप्ट के बाद एक क्वेश्चन जरूर करते चले जाएंगे ताकि हम लोग और भी बेहतर तरीका से सीख सके। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिटरमाइन द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वही चीज बोल रहा है, भी बाय भी परसेंट बोल रहा है निकालने के लिए। तो वही बोल रहा है डिटरमाइन द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट सॉल्यूशन मेड बाय कंबाइनिंग कितना कितना से, तो 25 ml ऑफ इथेनॉल, 25 ml ऑफ इथेनॉल विथ इनफ वाटर टू प्रोड्यूस कितना, तो 200 ml ऑफ द सॉल्यूशन। बोल रहा है यहाँ पे कि सबसे पहले तो आप पता चल गया यहाँ पे कि हमें निकालना क्या है, तो v बाई भी परसेंट निकालना है। ये तो बात समझ में आ गया शुरू में ही। उसके बाद हम लोग को क्या क्या दिया गया है, तो यहाँ देखा जा रहा है यहाँ पे कि जो हम लोग को सॉल्यूशन जो बना हुआ है वो हम लोग को इथेनॉल और इनफ वाटर मतलब कि पर्याप्त मात्रा में जो पानी मिलाया जाएगा सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो वो दोनों को मिक्स करके क्या बनाया गया, सॉल्यूशन। तो किसको किसको मिक्स करके, तो इथेनॉल और पानी को। तो इथेनॉल का वेट कितना लिया गया है, तो 25 ml वेट बोल रहे हैं, कितना उसका वॉल्यूम लिया गया है, तो 25 ml उसका वॉल्यूम लिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे लिखेंगे क्या चीज, कि वॉल्यूम ऑफ किसका, तो इसको सॉल्यूट बोलो चाहे कुछ भी बोलो क्योंकि यही है, क्या चीज है, सॉल्यूट तो यही ना है। सॉल्यूट क्या है, तो इथेनॉल है। आप लोग को तो बार बार बोल रहे हैं कि जहां पानी दिख गया मतलब पानी ही आपका क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूट कौन हो जाएगा, इथेनॉल। और इसका वॉल्यूम कितना दिया गया, तो यहाँ देख रहे हैं कि कितना दिया हुआ है, 25 ml दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे कितना, 25 ml। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हम लोग को सिर्फ बता दिया गया सॉल्यूशन बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, पर्याप्त है सो वाटर को मिलाया गया है उसमें। बात समझ में आया? तो हम लोग को यहाँ इसका कोई वेट नहीं दिया गया है। और कितना हम लोग को सॉल्यूशन जो बन रहा है वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, वो दोनों कंबाइन करने के बाद सॉल्यूशन, तो वो देख रहे हैं हम लोग कि 200 ml है, सो हम लोग को सॉल्यूशन बन रहा है यहाँ पे, उतना हम लोग को निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग को क्या दे दिया, तो यहाँ पे हम लोग को दे दिया कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही दे दिया है यहाँ पे। पहले क्या था कि जैसे हम लोग वेट बाय वेट वाला हम देख रहे थे परसेंटेज में, तो वहां पे देख रहे थे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का दिया हुआ रहता था, सॉल्यूशन का नहीं दिया हुआ रहता था। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन में देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग को सॉल्यूट का दे दिया है वॉल्यूम और यहाँ पे सॉल्यूशन का खुद दे रखा है, तो हम लोग को उतना देखने और समझने की जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग को सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, तो 200 ml दिया हुआ है। तो यहाँ लिख देंगे कितना, 200 ml। और हम लोग को निकालना क्या, वेट बाय वेट मतलब कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। तो हम लोग तो इसका फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि जैसे हम लोग जानते हैं यहाँ पे, क्योंकि फॉर्मूला तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला होता है कि वॉल्यूम ऑफ क्या चीज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या चीज होता है, तो यहाँ जानते हैं कि होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूला तो देख चुके हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, तो इनटू यहाँ क्या हो जाएगा 100, क्यों, क्योंकि हम लोग तो परसेंट निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या हम लोग को सॉल्यूट का वॉल्यूम दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, कितना 25 ml। तो यहाँ पे आराम से हम लोग पुट कर देंगे कितना, 50 ml, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए फिर यहाँ पे देखिए कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है क्या, हाँ यहाँ तो देख रहे हैं कि हम लोग क्वेश्चन में दिया गया था कितना, तो 200 ml। तो यहाँ लिख देते हैं 200 ml। ठीक है। अब गुना में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको जब देख रहे हैं कि यहाँ से ml भी कट जाएगा, यहाँ से 100 से यहाँ 200 भी कट जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो हल करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 12.5% हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ये जो आपका निकला है यहाँ पे 12.5%, तो ये क्या है, तो ये इसका मतलब ये है कि जो आप सॉल्यूशन जो बनाए हैं, सॉल्यूशन में जो आपका सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन था उसमें वो कितना परसेंट था, तो 12.5% उतना था। बात समझ में आया? तो ये किसका है, तो सॉल्यूट का
क्या चीज है, सॉल्यूट का आपका कंसंट्रेशन है। बात समझ में आया? तो इस तरह से आपका सॉल्यूशन मतलब कि ये क्वेश्चन का हल हो गया है। तो इसी टाइप से आपका क्वेश्चन बनेगा। बात समझ में आया? तो चलिए एक और नया टाइप का हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छा तरीका से समझ में आ सके। ठीक है, तो देखिए यह क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो देखिए क्वेश्चन बनाइए खुद से, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं बनाएंगे तब तक आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेंड नहीं कर पाएंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये सारा कुछ बेसिक बेसिक टर्म है। अगर आप ये सभी चीज को नहीं बना पाएंगे तो आगे जैसे ही हम लोग क्वेश्चन को बनाना शुरू करेंगे, जैसे ही हम लोग केमिकल मेथड में आएंगे, तो केमिकल मेथड में हम लोग को मोलारिटी, मोलालिटी, फिर मोल फ्रैक्शन, फिर उधर हम लोग चलेंगे नॉर्मेलिटी निकालने। तो उधर जब हम लोग को बड़ा बड़ा क्वेश्चन आना स्टार्ट होगा, तो अगर आप ये छोटी छोटी बातें नहीं जान पाएंगे और इस तरह के क्वेश्चन अगर आप अटेंड नहीं कर पाएंगे तो वहां पे आपको बहुत ही मुश्किल हो सकती है। इसी चलते आप क्वेश्चन को अटेंड करें। नहीं समझ में आता है तो फिर से वीडियो को देखें, लेकिन आप क्वेश्चन को खुद से बनाने की जरूर कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग कितना, तो 90 ml ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है, इन इनफ वाटर टू मेक कितना, तो 3000 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो बोल रहा है आइडेंटिफाई द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन पर ऑक्साइड सॉल्यूशन। यहाँ पे बोल रहा है कि जो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन जो बन रहा है, सॉल्यूशन जो बन रहा है उसमें देखिए जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है वो कितना लिया गया है, 90 ml लिया गया है। और उसमें जो हम लोग किसमें मिला रहे हैं, तो इनफ वाटर में। तो हम लोग को क्या बन रहा है, तो 3 लीटर, अगर इसको देखा जाए 3000 जो ml लिखा गया है ये हम लोग को 3 लीटर ही है। तो ये हालांकि यहाँ हम लोग को ml में यूज करना होता है, इससे चलते यहाँ ml में ही दिया गया है। और हम लोग को अगर यहाँ लीटर में भी दे देता तो हम लोग इसको ml में ही कन्वर्ट करते, क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला में लगता है क्या चीज, ml में। तो यहाँ पे हम लोग को जैसे कि सॉल्यूशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 3000 ml बन रहा है। तो हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कंसंट्रेशन किसका, तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का, कि हम लोग को सॉल्यूशन में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कितनी मात्रा में उसमें प्रेजेंट है। तो फिर हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे देखेंगे कि गिवन क्या क्या दिया गया है उसको पहले हम लोग लिखते हैं। तो गिवन में देख रहे हैं तो फिर यहाँ देखिए, फिर हम लोग को यहाँ वाटर मिल रहा है। क्या चीज, वाटर, मतलब यही आपका सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्यूट आपका कौन हो जाएगा, तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो जाएगा। आपको पता चल गया। तो यहाँ लिखेंगे क्या चीज, तो यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम दिया गया है। तो वॉल्यूम ऑफ क्या चीज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना दिया गया है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कितना दिया है, 90 ml दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे 90 ml, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए फिर हम लोग को दिया गया है यहाँ पे सॉल्यूशन का, दिया गया है यहाँ पे कि कितना उसका वॉल्यूम बनता है। ठीक है, तो कितना वॉल्यूम है उसका, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि 3000 ml उसका मतलब कि बन रहा है। तो यहाँ देखेंगे, लिखेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो कितना है वॉल्यूम सॉल्यूशन का, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग को कि 3000 ml उसका सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, तो इतना दिया हुआ। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या है, तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग की वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ किसका निकालना है, तो यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का निकालना है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसको हम लोग क्या करना है, निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं कि ऊपर जो हम लोग को इसका वेट होगा, मतलब कि ये मतलब वॉल्यूम, तो यहाँ लिखेंगे क्या चीज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट की जगह हम आप लिख सकते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। और फिर नीचे क्या होता है, तो आप जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ की क्या होता है, तो यहाँ हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। और फिर गुना में क्या कर देंगे हम लोग, 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब फिर यहाँ देखें कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हम लोग को दिया गया था कितना, तो 90 ml दिया गया था। तो यहाँ लिखेंगे 90 ml, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर वॉल्यूम कितना दिया हुआ है सॉल्यूशन का, तो यहाँ देख रहे हैं 3000 ml दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे 3000 ml। ठीक है, अब यहाँ पे गुना कितना है, 100। फिर यहाँ पे हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से एक जीरो से मतलब 2 जीरो वहां है तो 2 जीरो यहाँ से कटेगा, एक ऊपर है तो एक नीचे, फिर 3 तिया कितना हो जाएगा, 9। तो मतलब कि कितना हो गया,
3% हो गया। इसका कहने का मतलब है कि जो आप यहाँ पे कंसंट्रेशन जो होगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का, जो आप सॉल्यूशन बनाएं, उसमें कितना होगा उसका, तो 3% होगा सॉल्यूट का। कितना होगा, 3% सॉल्यूट का होगा। मतलब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है उस सॉल्यूशन में वो कितना है, तो 3% है। तो इस तरह से आपका क्या होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ पे क्वेश्चन का होते चला जाएगा। तो इसी टाइप से आपका क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको हल करते चले जाना है। ठीक है, तो चलिए अब फिर हम लोग पढ़ते हैं मास बाय वॉल्यूम का, उसका जो हम लोग कंसंट्रेशन कैसे हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग को अगला टर्म जो पढ़ना है वो क्या है, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है। क्या है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए नाम से ही पता चल रहा है, शुरू में क्या है, मास और बाय क्या है, वॉल्यूम। मतलब यहाँ पे जो हम लोग को कॉम्बिनेशन होगा, एक मास का होगा और एक वॉल्यूम का होगा। अब यहाँ पे डिफिनेशन इसको पहले पढ़ लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि द मास ऑफ सॉल्यूट, क्या बोल रहा है, द मास ऑफ सॉल्यूट इन किसमें, तो ग्राम में, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या चीज, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। यहाँ पे बोल रहा है कि 100 ml जो सॉल्यूशन होगा उसमें कितना अमाउंट में तुम्हारा रहेगा सॉल्यूट, वो भी किसमें, तो ग्राम में। वहां पे हम लोग वजन देखेंगे, हम लोग मतलब वेट को वहां पे देखेंगे, ना कि वॉल्यूम में। हाँ, हालांकि वहां पे जो हम लोग देख रहे हैं, जो यहाँ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वो हम लोग देखेंगे जो सॉल्यूशन हम लोग को बना रहेगा। क्या चीज, जो हम लोग को सॉल्यूशन यहाँ पे बना रहेगा, तो वो उसका सॉल्यूशन का तो कुछ ना कुछ तो वहाँ वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम जो होगा, वो वॉल्यूम में आपका जो वहाँ पे सॉल्यूट मिलाया जाएगा, वो कितना उसका ग्राम में मिलाया गया होगा, वही चीज हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। समझ में आया। तो वो किस में हम लोग देख रहे हैं, 100 ml में। तो आपको बार बार ही बता रहे हैं कि 100 ml यहाँ इसीलिए लिया जाता है कि बहुत बड़े मात्रा में हम लोग वहाँ पे चेक, मतलब कि हर एक जगह उसका जब कंसंट्रेशन सेम ही होता है तो हम लोग छोटा सा अमाउंट लेते हैं और वहीं पे हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन हम लोग को यहाँ 100 ml को लेकर ही यहाँ पे बताया गया था। ठीक है, अब इसको हम लोग मतलब कि डिनोट कैसे करेंगे, तो यहाँ देख रहे हैं कि जैसे हम लोग मास बाय वॉल्यूम, मास को हम लोग कैसे करेंगे, तो वेट से हम लोग करेंगे, फिर वॉल्यूम को तो भी से करेंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ परसेंटेज निकालना है, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को W बटा में भी। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा वो देखिए। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, के ऊपर क्या होगा, सॉल्यूट का कि जितना वेट दिया रहेगा सो, और नीचे क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, तो इन ml में, और फिर गुना कर देंगे हम लोग किससे, 100 से। बात समझ में आएगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज होता क्या था। फिर से रिकॉल कर देते हैं कि हम लोग को जो वेट बाय वेट परसेंटेज था, क्या था, वेट बाय वेट परसेंटेज, मतलब कि मास परसेंटेज भी बोल सकते हैं उसको। तो मास परसेंटेज में था कि जो 100 ग्राम होगा, इसमें क्योंकि वेट में बात करता था तो इसमें हम लोग ग्राम में लेते थे। तो 100 ग्राम जो सॉल्यूशन होता था उसमें आपका कितना सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग फाइंड आउट करते थे कि कितना परसेंट में हुआ उसमें घुला हुआ है, तो उसी को हम लोग करते थे यहाँ का जी मास परसेंटेज। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे वॉल्यूम के टर्म में कि हम लोग को 100 ml जो मतलब सॉल्यूशन जो होगा उसमें हम लोग को कितना अमाउंट में या कितना परसेंट में हम लोग को सॉल्यूट उसमें प्रेजेंट रहेगा, उसको निकालने के लिए हम लोग क्या चीज यहाँ पे टर्म पढ़े थे, वॉल्यूम परसेंटेज। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि कोई भी हम लोग को सॉल्यूशन रहेगा तो उसमें जैसे हम लोग 100 ml जो रहेगा उसका वॉल्यूम, उसमें हम लोग को कितना ग्राम हम लोग को सॉल्यूट प्रेजेंट रहेगा, उसको हम लोग को फाइंड आउट करना है कि कितना परसेंट में हुआ उसमें उपस्थित है। तो उसको हम लोग निकालने के लिए लगाते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला। तो आपको फॉर्मूला भी पता चल गया। चलिए इससे हम लोग कुछ रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छा तरीके से समझ में आ सके। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, सो राधा डिजॉल्व्ड 40 ग्राम ऑफ शुगर, कितना है, तो 40 ग्राम ऑफ शुगर इन 600 ml ऑफ शुगर सॉल्यूशन। तो कैलकुलेट द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। देखिए कितना आराम सा क्वेश्चन है और कितना आसान है। बोल रहा है कि राधा ऐसे डिजॉल्व कर रही है 40 ग्राम शुगर, किसमें, तो 600 ml शुगर सॉल्यूशन में। मतलब कि जो आपका शुगर सॉल्यूशन जो था उसमें कितना मिला रही है, 40 ग्राम शुगर मिला रही है। तो फिर पूछ रहा है कि बताइए कि मास बाय वॉल्यूम जो परसेंटेज होगा किसका, शुगर का, वो कैसे हम लोग निकालेंगे, वो कितना होगा। बात समझ में आए, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, फिर यहाँ देखेंगे कि गिवन कि क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग को कि यहाँ देख रहे हैं कि वेट दिया गया है, क्या चीज, वेट दिया गया है, वेट ऑफ सॉल्यूट, क्या चीज, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया, देखिए 40 ग्राम में से शुगर मिला रहा है, कितना, 40 ग्राम।
तो यहाँ हम लोग क्या चीज लिख देंगे, 40 ग्राम। क्या लिखेंगे यहाँ पे, वेट ऑफ सॉल्यूशन 40 ग्राम है, ठीक है। अब फिर उसी तरह से यहाँ पे देख रहे हैं कितना वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, तो 600 ml है। तो यहाँ लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ किसका, तो सॉल्यूशन का, किसका, सॉल्यूशन का कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग को दिया हुआ है कितना, तो 600 ml दिया गया है। कितना दिया हुआ है, 600 ml दिया गया है, ठीक है। अब फिर आगे हम लोग निकालना क्या है, तो हम लोग को यहाँ निकालना है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेट बाय भी, कि मास अपॉन में क्या चाहिए यहाँ पे, वॉल्यूम। तो इसका परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो ये हम लोग को कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला हम लोग जान रहे थे कि ऊपर वेट होता है सॉल्यूट का। तो यहाँ लिखेंगे क्या चाहिए, कि वेट ऑफ सोल्यूट, और बटा में क्या होगा, तो नीचे होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और फिर इनटू में क्या हो जाएगा, 100। क्यों, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो देखिए फिर हम लोग को यहाँ पे हम लोग को इसका इसका वैल्यू दिया गया है। तो यहाँ देख रहे हैं कि सॉल्यूट का क्या वेट दिया हुआ है क्या, हाँ। तो देख रहे हैं यहाँ पे सॉल्यूट का वेट दिया हुआ कितना, 40 ग्राम। तो यहाँ लिख रहे हैं 40 ग्राम दिया गया था, ठीक है। नीचे देख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम दिया गया है का, हाँ दिया गया है सॉल्यूशन का कितना, 600 ml। तो यहाँ पे हम लोग को ज्यादा कुछ लोड लेना नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो जो कटेगा वो सारा चीज हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, तो यहाँ हम लोग जब कटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को कितना, 2/3, इतना हो जाएगा 2/3। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना हम लोग को हो जाएगा, तो इसको जैसे हम लोग करने जाएंगे तो 6 पॉइंट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, तो ये हम लोग को हो जाएगा 6.666, चलता चल जाएगा, इस चलते इसको लिख देते हैं 6.67% इतना आ जाएगा। बात समझ में आया, कि यहाँ से हम लोग ये समझे, इससे हम लोग यह समझे कि जो हम लोग यहाँ पे जो सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो सॉल्यूशन में हम लोग है सो कितना यहाँ पे हम लोग अमाउंट में कितना कंसंट्रेशन हो रहा है यहाँ पे हम लोग को सॉल्यूट का। तो देख रहे हैं यहाँ पे 6.67% हम लोग को क्या हो रहा है, उसका कंसंट्रेशन हो रहा है। किसका, तो यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि किसका हो रहा है, सॉल्यूट का हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग उसको कवर कर लिए। बात समझ में आया। अब हम लोग पढ़ेंगे पीपीएम। क्या जो होता है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। अब ये भी कंसंट्रेशन निकालने का एक मेथड है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 1 मिलियन जो हम लोग को कंपोनेंट रहेगा उसमें हम लोगों को जिसका निकालना पड़ेगा, तो उसका आखिर हम लोग को कितना उसमें प्रेजेंट होगा, वही निकालने का जो मेथड होता है किसमें, तो 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में देखेंगे। कितना में, 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में देखेंगे कि कितना नंबर ऑफ पार्ट्स होता है सॉल्यूट का। तो उसको जब हम लोग निकालेंगे तो वो किसके मदद से निकालेंगे, पार्ट्स पर मिलियन में। बात समझ में आया, जिसका डिफिनेशन क्या होगा, तो द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम लोग पीपीएम भी बोलते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि जो मतलब कि जो 1 मिलियन सॉल्यूशन जो होगा पार्ट्स, जो 1 मिलियन पार्ट्स होगा जो सॉल्यूशन का, उसमें कितना पार्ट्स में हम लोग को सॉल्यूट प्रेजेंट है, अगर उसको हम लोग निकालना चाहेंगे तो वो किससे हम लोग निकालेंगे, पार्ट्स पर मिलियन के फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे। तो देखिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो पीपीएम का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ वन कंपोनेंट, फिर बटा में क्या होता है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, और इनटू में क्या करते हैं हम लोग 10⁶ से। क्यों, क्योंकि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिलियन। 10 के पावर जो 6 में 6 होता है, इसी को हम लोग मिलियन बोलते हैं। बात समझ में आया। तो देखिए ये जो आपका पार्ट्स पर मिलियन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में कभी कभी फॉर्मूला दे देता है, तो कभी कभी 1 मार्क्स में आपका पार्ट्स पर मिलियन का डेफिनेशन दे देता है। बात समझ में आया। तो चलिए ये चीज आप याद कर लीजिएगा, इसका न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो अब देखिए जो हम लोग कंसंट्रेशन जो हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्यूशन को, वो हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक, वो था फिजिकल मेथड्स। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं उसका केमिकल मेथड, कि केमिकल मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे आखिर उसका कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं कि उसमें हम लोग को सॉल्यूट कितना है। बात समझ में आया। तो देखिए केमिकल मेथड को पढ़ने में
हम लोग को जो पहला टर्म है वो हम लोग को है मोलैरिटी। क्या है? मोलैरिटी। अब मोलैरिटी ये, अब देखिए यहाँ से मैं पहले ही बता चुका था कि आपके लिए जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सवाल यहाँ से बनता है वो आपका केमिकल मेथड से ही बनता है। वो कौन कौन सा है? तो मोलैरिटी हो गया, मोलैलिटी हो जाएगा, फिर मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, फिर आपका नॉर्मैलिटी हो जाएगा। तो ये सब जो टर्म होंगे, यहाँ से आपका फॉर्मूला हो या फिर डेफिनेशन हो या फिर किसी तरह का ऑब्जेक्टिव सवाल हो, आपका बनने की ज़्यादा चांसेस यहीं से होती है। हालांकि मैं जब मेरा यह चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं पूरा इस चैप्टर से कितने प्रकार के और किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सारा क्वेश्चन मैं बनाकर आपको बता दूंगा। तो वो लॉट मत लीजिए, अभी सिर्फ आप डीपली पढ़ते चले जाएं। ठीक है? तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से जानेंगे कि मोलैरिटी होता क्या है। तो मोलैरिटी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter of solution is called molarity। क्या होता है कि जो हम लोग 1 लीटर जो सॉल्यूशन होता है, क्या चीज? 1 लीटर के सॉल्यूशन में उसमें हम लोग को कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होता है सॉल्यूट को, अगर हम लोग उसको जब यहाँ से फाइंड आउट करते हैं तब हम लोग उस तरह का जब कंसंट्रेशन को पता करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे मोलैरिटी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे मोल के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आपका मोलैरिटी है, मोलालिटी है, मोल फ्रैक्शन है, नॉर्मैलिटी है, यहाँ से आपका बहुत बड़ा बड़ा सवाल बनता है। समझ में आया? तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मोल का डिफिनेशन यहाँ पे मतलब मोल का किस हिसाब से हम लोग निकालेंगे वो सारा कुछ हम जब हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे उसमें सभी चीज मैं बताते चला जाऊंगा। ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ समझिए, जैसे कि पहले हम लोग फिजिकल में देख रहे थे तो वहां हम लोग वॉल्यूम के हिसाब से देख रहे थे कि कितना कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूट का, उसी हिसाब से हम लोग उसमें वेट के हिसाब से देखे। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग ना वेट को मदद से कर सकते हैं और ना ही यहाँ हम लोग वॉल्यूम के हिसाब से पता कर सकते हैं कि कितना वो अमाउंट में यहाँ प्रेजेंट है। यहाँ जो हम लोग कंसंट्रेशन पता करेंगे वो हम लोग देख रहे हैं कि मोल्स के हिसाब से यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है? कि कोई भी हम लोग 1 लीटर के सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स हम लोग को प्रेजेंट रहेगा सॉल्यूट का, अगर उसको हम लोग पता करेंगे तो उस मेथड को हम लोग बोलते हैं मोलैरिटी। बात समझ में आया? तो डिफिनेशन तो समझ में आ ही गया होगा। अब इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। कितना? कैपिटल एम से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो यही जो हम लोग डिफिनेशन लिखे उसी को यहाँ सजा के लिख दिए। कितना? देखिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर रहेगा और कितना में हम लोग देखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना में? तो इन लीटर में। कितना में? इन लीटर में। कि मतलब 1 लीटर में कितना नंबर ऑफ मोल्स हम लोग को प्रेजेंट रहेगा सॉल्यूशन, उसी को निकालने के लिए हम लोग को जो लगाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोलैरिटी बोलते हैं। ठीक है? अब इससे हम लोग न्यूमेरिकल बहुत सारा चीज बना सकते हैं। ठीक है? अब सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन को उठाते हैं, वहां से समझते हैं कि मोलैरिटी हम लोग निकालेंगे कैसे। ठीक है? तो देखिए क्वेश्चन क्या है? तो बोल रहा है 11 ग्राम ऑफ CO2 डिजॉल्व इन किसमें? तो इनफ वाटर टू फॉर्म 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो बाद में बोल रहा है कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। बोल रहा है क्या चीज? क्वेश्चन फिर से समझिए कि 11 ग्राम है सो CO2 है जो कि डिजॉल्व किया जा रहा है इनफ वाटर में। क्या करने के लिए? तो 500 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए। बात समझ में आया? तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि हम लोगों का जो सॉल्यूट मिलाया जा रहा है वो कितना मिलाया जा रहा है? 11 ग्राम। तो यहाँ पे जैसा कि गिवन है, क्या चीज है? गिवन। तो गिवन दिया गया है क्या चीज? क्या चीज? तो यहाँ पे है कि वेट ऑफ, क्या चीज दिया है? तो वेट ऑफ सॉल्यूट, यही ना दिया गया है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया है? तो 11 ग्राम है। कितना है? 11 ग्राम। बात समझ में आया? फिर आगे देख रहे हैं वाटर का तो हम लोग को कुछ दिया नहीं गया है, और फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि कितना सॉल्यूशन बन रहा है। तो वो देख रहे हैं हम लोग यहाँ 500 ml सॉल्यूशन बन रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ, क्या चीज? कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया है? तो वो देख रहे हैं हम लोग को कि यहाँ 500 ml है। कितना है? 500 ml। अब यहाँ पे हम लोगों को जो निकालने बोल रहा है वो बोल रहा है कि मोलैरिटी निकालिए। क्या चीज बोल रहा है?
मोलैरिटी निकालिए। ठीक है, अब यहाँ में से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला लिखने के बाद देखेंगे कि हम लोगों को क्या क्या दिया गया है और क्या नहीं दिया गया है। जो चीज़ हम लोग को नहीं दिया गया होगा उसको हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद फिर उसका वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ मोलैरिटी को निकाल लेंगे। बात समझ में आया? अब आगे चलिए, यहाँ सबसे पहले जब हम लोग मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखते हैं, क्या चीज, मोलैरिटी का जब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं तो जानते हैं कि मोलैरिटी का बराबर क्या होता है, तो जानते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, तो यहाँ जानते हैं कि सॉल्यूट का होता है ऊपर सॉल्यूट, और बटा में क्या होता है, तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि होता है वॉल्यूम ऑफ, क्या चीज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि इन लीटर में, किसमें, इन लीटर में, और यहाँ पे तो नंबर ऑफ मोल्स तो जान ही रहे हैं। अब यहाँ पे से देखिए कि हम लोगों को जो वॉल्यूम चाहिए वो लीटर में चाहिए, वो भी किसका, सॉल्यूशन का, और सबसे पहले जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट का ना वेट चाहिए ना और कुछ, हम लोगों को यहाँ चाहिए वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। अब सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि नंबर ऑफ मोल्स आखिर हम लोग निकालेंगे कैसे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ जानते हैं कि जैसे कि आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे मोल निकालने का फॉर्मूला, तो आप जानते क्या थे कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है, तो गिवन वेट होता है, क्या होता है, गिवन वेट, और नीचे क्या होता है उसका, मॉलिक्यूलर वेट होता है, क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट। बात समझ में आया? तो इसके द्वारा हम लोग क्या करते थे, यहाँ से हम लोग मोल निकाल लेते थे। बात समझ में आया? तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे हम लोग जो मोल निकालना है वो किसका निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूट का मतलब मोल निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स किसका निकालना है, सॉल्यूट का। तो क्या यहाँ पे सॉल्यूट का वेट होगा, हाँ उसी का सॉल्यूट का वेट होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हम लोग को वेट दिया गया है सॉल्यूट का, क्या, हाँ देख रहे हैं कि हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया था वेट ऑफ सॉल्यूट कितना, 11 ग्राम। फिर यहाँ पे देख रहे हैं मोलिक्यूलर वेट, क्या हम लोग को सॉल्यूट का मोलिकुलर वेट दिया गया था क्या, तो हम लोग देख रहे हैं कि नहीं, हम लोग को मोलिकुलर वेट नहीं दिया गया था, लेकिन हम लोग चाहे तो हम लोग उसका मोलिकुलर वेट निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर हम लोग को वेट इस सब को छोड़कर अगर हम लोग को सॉल्यूट का यहाँ पे मोल दे दिया रहता क्वेश्चन में, तो हम लोग को उतना देखना ही नहीं था, क्योंकि हम लोग को यहाँ वॉल्यूम तो दिया गया था, मोल भी दिया हुआ रहता तो आराम से कैलकुलेट करते और मोलैरिटी निकाल लेते। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि ना ही मोल दिया है और ना ही मोलिकुलर वेट, सिर्फ यहाँ क्या दिया गया है, 11 ग्राम, जो कि आपका वेट हो जाता है, मोलिकुलर वेट तो है नहीं। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका मोलिकुलर फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, तो आप देख रहे हैं मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे CO2 है, यही आपका सॉल्यूट है। अब यहाँ पे इसका तो हम लोग मोलिकुलर वेट तो निकाल सकते हैं आराम से, क्या चीज, मोलिकुलर वेट तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। बात समझ में आया? तो हम लोग इसको मोलिकुलर वेट कैसे निकाल सकते हैं, तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, मतलब 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं क्या, तो हम लोग जानते हैं इसका कि मोलिकुलर वेट कैसे निकालते हैं। तो मोलिकुलर वेट देखते हैं कि यहाँ कार्बन है तो इसका मोलिकुलर वेट, यहाँ इसका जो एटॉमिक मास होगा उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और जितना यहाँ नंबर में रहेगा 100। तो यहाँ देख रहे हैं कितना कार्बन है, एक है, तो यहाँ एक लिखेंगे गुना, और यहाँ पे देखते हैं कि एटॉमिक वेट कितना होता है इसका, किसका, कार्बन का, तो उसका हम लोग जानते हैं कि इसका होता है 12, कितना होता है 12, फिर प्लस करते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन नंबर आ गया, तो ऑक्सीजन कितना है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 गो है, और फिर गुना। अब यहाँ देखेंगे कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, तो आपको पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो 16 होता है, ठीक है। अब इसको हल कीजिए, तो यहाँ से 12 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 12 ही हो जाएगा, प्लस 16 से 2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग को हो जाएगा कितना, 44 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 44। बात समझ में आया? इतना ग्राम पर मोल कितना हो जाता है, 44 ग्राम पर मोल। बात समझ में आया? तो इतना निकल गया हम लोग को उसका मोलिकुलर वेट। तो बताइए हम लोग को जो सॉल्यूट था, क्या सॉल्यूट का हम लोग मोलिकुलर वेट निकाल लिए, हाँ बिल्कुल निकाल लिए। क्या उसका वेट दिया था, हाँ दिया था, तो हम लोग तो मोल आराम से निकाल सकते हैं उसका सॉल्यूट का। तो हम लोग कैसे, क्योंकि यहाँ गिवन वेट तो हम लोग को दिया था सॉल्यूट का और मोलिकुलर वेट नहीं था दिया हुआ, लेकिन हम लोग फॉर्मूला से उससे निकाल लिए उसका मोलिकुलर वेट। तो दोनों जब पता है तो हम लोग मोल तो आराम से निकाल ही सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या चीज, कि मोल ऑफ, क्या चीज, मोल ऑफ किसका, तो सॉल्यूट का। तो यहाँ लिख देते हैं सॉल्यूट, या फिर CO2 भी लिख सकते थे
क्योंकि CO2 ही हुई तो आपका क्या चाहिए यहाँ पे सॉल्यूट। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो गिवन वेट आपका कितना दिया होता 11 ग्राम, कितना था 11 ग्राम। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 11 ग्राम। बात समझ में आया। अब फिर बटा में क्या हो जाएगा मोलिकुलर वेट जब हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए फॉर्मूला ही होता था मोल के कि गिवन वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट। तो हम लोग वेट तो लिख लिए, अब यहाँ से मोलिकुलर वेट कितना निकाले यहाँ से 44। तो यहाँ लिखेंगे 44 और इसका यूनिट क्या होता है तो ग्राम पर मोल होता है। कितना होता है ग्राम पर मोल। बात समझ में आया। अब फिर यहाँ से देखिए ग्राम से ग्राम खत्म और यहाँ से देखिए 11 4 जा कितना होता है 44 होता है। तो यहाँ पे जब हम इसको हल कर रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं 1/4 हो जा रहा है और फिर जब मोल है तो यहाँ पर मोल है, ऊपर जाकर कितना हो जाएगा मोल। तो इतना मोल्स हम लोग को निकल गया। बात समझ में आया। अगर इसको हम लोग पॉइंट में लाना चाहे तो ला सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे अभी पॉइंट में इसको नहीं लाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी ये जो मोल हम लोग को यहाँ पे निकाले हैं वही मोल हम लोग यहाँ पे मोलैरिटी निकालने के लिए हम लोग को यूज आएगा। तो मोलैरिटी में यहाँ क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है, तो वहां पे हम लोग यहाँ देखिए मोल तो हम लोग निकाल लिए सोल्यूट का कितना होता है तो 1/4 मोल होता है। इतना होता है हम लोग को मतलब दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लिए तो यहाँ पे बिठाएंगे। अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए लीटर में होना चाहिए। किसमें लीटर में। अब इसका एक और फॉर्मूला लिख देते हैं। यदि आपको लीटर में नहीं दिया गया है इसका सॉल्यूशन का मतलब कि वॉल्यूम, अगर उसको ml में दिया गया किसमें ml में, तो वही मोलैरिटी को तो हम लोग कैपिटल एम से दिखाते हैं, वो तो जानते हैं। मोलैरिटी बराबर और नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग जानते हैं क्या स्मॉल एन से दिखाते हैं और नीचे वॉल्यूम को तो भी से तो दिखाएंगे ही। अगर यदि यहाँ देखिए लीटर में था तो हम लोग कुछ किसी चीज से गुना नहीं करने गए थे, लेकिन अगर यदि वही हम लोग को क्या रहेगा ml में रहेगा। किस में रहेगा ml में। वॉल्यूम किस में रहेगा ml में। तो उसको हम लोग गुना कर देंगे किससे 1000 से। किससे कर देंगे 1000 से गुना कर देंगे। तो ये आपका निकल जाएगा मोलैरिटी। ये वाला फॉर्मूला कब होगा जब हम लोग को वॉल्यूम किस में रहेगा ml में रहेगा। और ये वाला जो फॉर्मूला है मोलैरिटी का ये हम लोग कब यूज करेंगे तो ये हम लोग को तब यूज करेंगे जब हम लोग को मतलब कि जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा वो किस में रहेगा लीटर में रहेगा। तो लीटर के लिए ये वाला फॉर्मूला और ml में दिया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग को जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो किस में दिया है। तो देख रहे हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है तो 500 ml दिया। तो ml दिया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। और यदि अगर ये वाला नहीं फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, आप इसी को यूज करना चाहते हैं, तो ये वाला यूज करेंगे। तो ml है तो उसको लीटर में बदल लीजिए। लीटर में बदलेंगे तो वहां पे आराम से बिठा ही सकते हैं। तो क्यों वहां बदलने जाए जब हम लोग को इससे काम बन ही जाएगा। तो इसी चलते हम लोग को जो यहाँ मोलैरिटी निकालेंगे, क्या चीज निकालेंगे मोलैरिटी। मोलैरिटी जो निकालेंगे और इसका फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या चीज सॉल्यूट और नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम। और किसमें अगर हम लोग ml में हम लोग ले रहे हैं तो गुना किससे करना पड़ेगा 1000 से गुना करना पड़ेगा। बात समझ में आया। तो क्या करेंगे यहाँ पे जो हम लोग को मोल्स है, मोल्स हम लोग कितना निकाल लिए 1/4। कितना निकाल लिए 1/4 हम लोग मोल निकाल लिए। और नीचे वॉल्यूम कितना दिया हुआ था तो देखिए वॉल्यूम सॉल्यूशन का हम लोग को दिया गया था 500 ml। कितना दिया हुआ था 500 ml। तो यहाँ लिखेंगे क्या चीज 500 ml। कोई दिक्कत। अब यहाँ से 500 ml तो हो ही गया। अब फिर यहाँ से गुना कितना करना पड़ेगा 1000 से। 1000 क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे ml में ले रहे हैं। बात समझ में आया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे देख रहे 500 से ये वाला कितना में चल जाएगा 2 से। और फिर यहाँ जान रहे 2 से और ये कितना का चल जाएगा 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। और इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 ये हो जाएगा। और इसको अगर यूनिट में देखते जाइएगा तो यहाँ पे यूनिट आपका मोल वाला क्या हो जाता है तो यहाँ मोल का तो मोल हो जाएगा। और नीचे वॉल्यूम में किस में ले रहे हैं हम लोग ml में। किस में ले रहे हैं ml में। हालांकि ml में था तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं लीटर में हम लोग कर दे रहे हैं। तो अभी भी अगर ये ml में था तो ml को लीटर में बदलने के लिए ही हम लोग क्या किए यहाँ से 1000 से गुना कर दे रहे हैं यहाँ पे। तब ये हम लोग को क्या चाहिए हो गया लीटर में। तो इसी चलते यहाँ क्या हम लोग लिखेंगे लीटर। तो इसी के लिए हम लोग को जो इसका यूनिट हो जाएगा मोलैरिटी का वो हम लोग को क्या हो जाएगा तो वो हो जाएगा हम लोग को मोल पर लीटर। क्या हो जाएगा मोल पर लीटर। तो इसी चलते यहाँ लिखेंगे क्या चीज मोल पर लीटर। अब देखिए यहाँ से आपका एक और क्वेश्चन अराइज होता है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या? तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है।
तो वो आप तो जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और बट्टा में क्या चीज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर ml में दिखा रहे हैं तो उसको क्या चीज करेंगे, यहाँ से 1000 से गुना करेंगे। बात समझ में आया। और फिर अगर मोलैरिटी का यूनिट का बात किया जाए, कैसका, तो यूनिट ऑफ मोलैरिटी, यूनिट ऑफ मोलैरिटी, तो यूनिट अगर बात किया जाए तो अभी आप जान रहे थे कि ऊपर मोल होता है तो ऊपर लिखेंगे क्या चीज, मोल, और नीचे हम लोग जान रहे हैं क्या चीज, ऊपर हम लोग जान रहे हैं मोल रहता है, इसी चलते मोल को मोल से दिखाते हैं, और नीचे वॉल्यूम था, वॉल्यूम को हम लोग किससे दिखाते हैं, तो हम लोग को लीटर में लेना होता है। तो इसको अगर अरेंज करेंगे तो ये हम लोग को क्या हो जाएगा, ऊपर अगर ले जाएंगे लीटर को तो वो हम लोग को हो जाएगा मोल, और ये क्या हो जाएगा पर लीटर, क्या हो जाएगा पर लीटर। तो यही हो गया आपका क्या चीज, मोलैरिटी का यूनिट। बात समझ में आया। तो आपसे अगर पूछा जा सकता है वहां पे कि बताइए मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि मोलैरिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर। बात समझ में आया। और उसको फॉर्मूला को जरूर याद करिएगा। तो इस टाइप से हम लोगों को क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बात समझ में आया। तो चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको और बेहतर तरीका से समझ आ सके। अब देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन लेकर आए हैं ताकि आप इसको और इजी तरीका से समझ सके। तो देखिए क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन करने के पीछे एक ही रीजन है कि आप उस कंसेप्ट को समझ सके कि आखिर हम लोगों को मोलैरिटी होता क्या है और हम लोग इसको कैसे निकाल सकेंगे। क्योंकि मोलैरिटी और जो पीछे हम लोग पढ़ते आए हैं, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वो सारा चीज का कंसेप्ट हम लोगों को आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आते रहेगा। ठीक है। तो ये सारे चीज आपको सीखना बहुत जरूरी होता है। तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि मोलैरिटी होता क्या है। तो इसी चलते मैं बार बार इसको क्वेश्चन के रूप में समझा रहा हूँ, क्योंकि देखिए थ्योरी को समझने के लिए बस एक ही उपाय है कि आप उसका न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए, आपको पूरा रीजन समझ में आ जाएगा, अच्छा मोलैरिटी होता क्या है। बात समझ में आया। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले ही बोल दिया कि हम लोग को फाइंड क्या करना है, तो कैलकुलेट करना है हम लोग को मोलैरिटी किस सॉल्यूशन का। ठीक है। जो कि सॉल्यूशन कंटेनिंग क्या कर रहा है, तो 5 ग्राम ऑफ NaOH इन किसमें, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में। बोल रहा है कि हम लोग को मोलैरिटी निकालना है सॉल्यूशन का, जिसमें देखिए 5 ग्राम है सो NaOH से किसमें हम लोग को मिला हुआ है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना हम लोग को NaOH है, तो 5 ग्राम है। बात समझ में आया। कि यहाँ पे हम लोग को जो गिवन है, जो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि गिवन हम लोग को क्या क्या दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग को वॉल्यूम तो दिया हुआ है सॉल्यूशन का, तो उसी को पहले लिख लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए अबर दिया गया है बहुत आराम करने के लिए कि यहाँ पे 1 लीटर दे दिया है। क्या चाहिए, 1 लीटर दे दिया है, क्योंकि हम लोग को वहां पे लेना ही होता था लीटर में। बात समझ में आया। अगर ml में रहता था तो आराम से उसको 1000 से गुना करके उसको क्या करते थे हम लोग, लीटर में बदल लेते थे। बात समझ में आया। अब यहाँ पे फिर हम लोग को दिया क्या गया है, तो यहाँ पे NaOH का वेट दिया गया है। तो मतलब कि ये हम लोग को क्या चीज है, सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट का यहाँ पे हम लोग को वेट दिया गया है। क्या चीज दिया गया है, वेट। तो यहाँ लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट, कितना दिया गया है, तो वो हम लोग के सॉल्यूट में क्या चाहिए हम लोग को, तो वो है हम लोग को NaOH। ठीक है। वो कितना दिया गया, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 5 ग्राम दिया गया है। अब हम लोग को निकालना क्या है, मोलैरिटी निकालना है। क्या चीज निकालना है, मोलैरिटी हम लोग को निकालने बोल रहा है। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है। अब हम लोग मोलैरिटी निकालेंगे कैसे, तो हम लोग तुरंत जाएंगे फिर किसके पास, तो मतलब मोलैरिटी का फॉर्मूला के पास। तो हम लोग को पता है कि मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या चीज, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये तो आपको याद हो जानी चाहिए अभी तक, तो उम्मीद है कि याद भी हो गया होगा। और नीचे क्या होता है, तो नीचे होता है वॉल्यूम ऑफ क्या चीज, तो सॉल्यूशन। क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और किसमें, तो लीटर में। किसमें, इन लीटर। अगर लीटर में रहेगा तो हम लोग 1000 से गुना नहीं करेंगे। अगर यदि हम लोग को लीटर में नहीं दे करके ml में रहेगा तब हम लोग फॉर्मूला में क्या करेंगे, 1000 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि लीटर में तो दिया हुआ था तो हम लोग 1000 से गुना नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को जो वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का वो तो हम लोग को दिया गया है, लेकिन हम लोग को यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं मोल्स किसका, सॉल्यूट का, तो भैया सॉल्यूट का तो मोल दिया ही नहीं है। तो क्या दिया हुआ है, उसका हम लोग को वेट दिया गया है और मोलिकुलर फॉर्मूला में पता है। तो मोलिकुलर वेट अगर निकाल जाता है तो हम लोग मोल निकाल लेंगे। कैसे, तो हम लोग क्योंकि जानते हैं
कि उसका मोल का फॉर्मूला क्या जानते हैं, मोल का फॉर्मूला जानते हैं कि जो हम लोग को गिवन वेट होता है, क्या होता है, गिवन वेट, और नीचे क्या होता है, मोलिक्यूलर वेट होता है, क्या होता है, मोलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे गिवन वेट तुम लोग को पता है क्या, तो गिवन वेट कितना दिया हुआ है, 5 ग्राम, कितना दिया है, 5 ग्राम। अब मोलिक्यूलर वेट तुम लोग को पता नहीं है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। जैसे हम लोग चलेंगे मोलिक्यूलर वेट ऑफ किसका निकालेंगे, तो NaOH उसी का निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए अब यहाँ पे है सोडियम, सोडियम के गो है, एगो, तो एक से गुना करेंगे। फिर सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं कि उसका होता है 23। फिर प्लस, अब यहाँ देखते हैं कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना है, एगो, तो एक गुना ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास 16, तो यहाँ लिखेंगे 16। फिर हम लोग जोड़ेंगे यहाँ प्लस, यहाँ H कितना है, एगो है, और उसका एटॉमिक मास कितना होता है, एक, तो एक हो गया। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 23 गुना हो जाएगा एक से, तो हो जाएगा 23 प्लस 16, एक से गुना होगा तो हो जाएगा 16 और प्लस में 1। जब तीनों को जब जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से जब जोड़ के और थोड़ा सा देखिए तो आपका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40। कोई दिक्कत, तो देखिए आपका मोलिकुलर वेट भी निकल गया। तो मोलिकुलर वेट निकल गया तो यहाँ बिठा दीजिए, कितना है, 40 ग्राम आ गया, कितना, 40 ग्राम पर मोल होता है, कितना होता है, 40 ग्राम पर मोल। और ये तो आपका ग्राम में दिया ही गया था वेट ऊपर। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/8, कितना हो जाएगा, मोल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/8 मोल। ग्राम ग्राम कट जाएगा, मोल ऊपर चल जाएगा तो कितना, पर मोल ऊपर जाएगा तो मोल हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, मोल भी निकल गया, किसका, NaOH का, किसका निकल गया, NaOH का। अब यहाँ पे देखिए आपका मोल भी निकल गया, वॉल्यूम तो दिया ही गया था, तो निकाल दीजिए मोलैरिटी। देखिए कितना आसान था। तो यहाँ से हम लोग मोलैरिटी जब करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना निकल गया, 1/8, तो यहाँ लिखेंगे 1/8, कितना हो गया, 1/8 मोल, तो यहाँ लिखेंगे 1/8 मोल। बात समझ में आया। और बटा में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो कितना दिया गया था, 1 लीटर, तो 1 लीटर दिया गया था तो यहाँ लिख देंगे 1 लीटर। बात समझ में आया। अब देखिए जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद तो इतना ही आएगा, 1/8, ऊपर मोल था तो मोल तो रह ही जाएगा, और नीचे लीटर था तो लीटर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पर लीटर, तो यहाँ लिख देंगे पर लीटर। कोई दिक्कत, तो इस तरह से आपका आंसर इतना आ जाता है। आप इसको पॉइंट के रूप में भी लिख सकते हैं या तो फिर इतना ही छोड़ सकते हैं। तो ये हो गया आपका मोलैरिटी। बात समझ में आया। तो देखिए कितना आसान से ये सारा चीज निकल जाता है। अब देखिए यहाँ सॉल्व करने पर आपको ये यूनिट कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि यूनिट पर ही आपका मार्क्स दिया जाएगा। क्योंकि देखिए आपको ऑब्जेक्टिव जब टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आपको छांटने के लिए देगा। हो सकता है किसी किसी में कुछ और यहाँ पे चेंज कर दे ऑप्शन में, मतलब कि कोई क्वेश्चन देगा छोटा सा, मान के चलिए यही क्वेश्चन रहता और वहां पे लिखा हुआ रहता ऑप्शन में 1/8 मोल सिर्फ, और किसी किसी में रहता 1/8 पर मोल लीटर रहता, एक में रहता 1/8 मोल पर लीटर। तो आपको जब तक ये यूनिट याद नहीं रहेगा तो आप सही में किसे टिक करिएगा। इसी चलते आपको यूनिट भी याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आपको तो ये भी पता चल गया कि मोल हम लोग निकालते कैसे हैं, तो मोल निकालने का फॉर्मूला भी बता दिए कि किस टाइप से हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। बात समझ में आया। और मोलैरिटी का था फॉर्मूला भैया, डिफिनेशन जैसे हम लोग पढ़े वैसे भी हम लोग पता चल गया कि हम लोग मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है। बात समझ में आया। तो इसी टाइप से हम लोग यहाँ पे मोलैरिटी को भी कवर कर लिए। तो आज यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको देखने में परेशानी होगी। और बहुत जल्द, जैसे कि अभी अगर मैं शुरू भी कर देता और आगे का कंसेप्ट, तो जैसे कि अभी मोलैलिटी बाकी है, फिर मोल फ्रैक्शन है, नॉर्मेलिटी है, तो वो सारा चीज़ तीनों को मैं कवर कर दूंगा अगले लेक्चर में। क्योंकि अगर उसको बताने लगूँ तो और बहुत ज़्यादा चल जाएगा। तो क्योंकि उसमें हम लोगों को कंसेप्ट तो समझना ही होता है, साथ ही साथ उसका न्यूमेरिकल बिना सॉल्व करे हम लोग नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वही आपका बेस है, वही आपका जड़ है, ठीक है। तो उसको बिना छोड़े हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते हैं। इसी चलते हम लोग क्या करेंगे, उसको लेकर ही चलेंगे। तो और अगर मैं एक और नोटिस देना चाहता हूँ कि हर एक वीडियो का अगर आप नोट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा हूँ, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।